नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद और आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अब अपने अध्ययन में इतनी अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे कि आने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा में आप सफलता को प्राप्त कर सकें। भावी अध्यापकों, बात करेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं पर जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी समय से कि एक खबर चल रही है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा जो है इसके अंदर पद बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ एक और बात चल रही है कि अब है जो पद नहीं बढ़कर नई पात्रता परीक्षा जल्दी ही होगी और साथ ही साथ उसके बाद है जो एक 30 या 40 हज़ार पदों पर अध्यापक भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर कितनी सच्चाई है, वर्तमान स्थिति क्या है, बात इस पे करेंगे। आप जरूर जुड़े रहे। साथ ही साथ अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी का आकलन कीजिए और देखिए कि आपकी स्थिति क्या है, और उसको जानने के लिए अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए 2.0 1.0 टेस्ट चल रही है उसके अंदर जुड़े। आपको उसके अंदर 85% छूट का ऑफर चल रहा है। उसके अंदर आपको 4 बुकलेट फ्री मिलेगी, साथ साथ प्रत्येक प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन और पेपर का पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर जो टेस्ट चल रहे हैं उसके अंदर आप 180-90 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर है आपका, अच्छी लेवल पे है और उसको इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ें। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि साथियों, प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो विगत भर्ती हैं उसमें हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट होते हैं। तो आने वाले एग्जाम में अगर आपको हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट देखने हैं, आपको सफलता प्राप्त करनी, तो जरूर इस टेस्ट सीरीज से जुड़े, प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करें, सॉल्व करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अध्यापक भर्ती के महत्वपूर्ण पाठ राजस्थानी भाषा साहित्य की अगर ये किताब आपने नहीं पढ़ी है तो बहुत गलती कर रहे हैं। आप जरूर इस किताब को मार्केट से लेकर खरीद कर पढ़ें। इस किताब से जो मैटर आपको मिलेगा वो बहुत यूजफुल रहेगा आपकी आगामी भर्ती के लिए। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं रहेगा भाषा साहित्य का। और पीएबीक्यू की किताब पढ़कर आप जरूर जाइएगा कि पिछला पेपर कैसा बना था, कैसे प्रश्न थे, उसको समझने के लिए ये किताब पढ़कर जरूर जाइए। ये दोनों किताबें आपको मार्केट में उपलब्ध है, मिल जाएगी साथियों, और इस किताब को विशेष रूप से पढ़े, दोनों को आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। साथियों, सबसे पहले आपने खबर देखी होगी कि डीपीसी पर लगी रोक हटे तो खुलेगी 40,000 पदों पर भर्ती। अब ये 40,000 पदों पर भर्ती की जो बात की जा रही है, ये किस भर्ती की बात की जा रही है, अर्थात नई भर्ती की बात की जा रही है या फिर जो प्रक्रियाधीन अध्यापक भर्ती है उसके अंदर पदों की वृद्धि को लेकर बात की जा रही है। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए, जैसे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी फिलहाल एसटीसी के अंदर अपेयर होंगे या फिर बीएड के अंदर अपेयर होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे, है ना, कि या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता भी नहीं हुई, तो उसके लिए भी चल रही है कि भी देखो, जो सीटेट हैं, जो सीटेट है वो साल में 2 बार हो जाती है, लेकिन पात्रता जो है वो अभी तक एक बार ही हुई है और अगले साल एक बार हो सकती है। तो साथियों, पहले है जो रीट पात्रता होगी और उसकी अभी स्टार्ट चीजें होना शुरू हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। रीट पात्रता जो है, देखिए रीट पात्रता जो आपकी है, रीट पात्रता अगले साल होने की पूरी संभावना है ना, होने की पूरी संभावना है। जुलाई की अगस्त अगस्त के आसपास आपके एक रीट पात्रता करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, है ना, और उसके बाद भर्ती की घोषणा होगी। तो सबसे पहली बात है कि रीट पात्रता को लेकर जो स्थितियां थी वो सामने आ चुकी है, यानी रीट पात्रता सबसे पहले होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी लाइन में हैं अध्यापक भर्ती के लिए, तो उससे पहले रीट पात्रता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले रीट पात्रता होगी और रीट पात्रता होने के बाद है जो अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अब अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी तो सवाल ये खड़ा होता है कि कितने पदों पर होगी, है ना। डीपीसी पे लगी रोक हटती है तो क्या वो सारे पद नई भर्ती के लिए रहेंगे या फिर इस भर्ती में भी ऐड हो सकते हैं, और वर्तमान स्थिति क्या है उसको लेकर मैं चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। और साथियों, एक और बात बताना चाहूंगा आपको, अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हो और अभी बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट आप पढ़ना चाहते हो तो ज्ञान सरोवर की विभिन्न पुस्तकों में से आपकी जो आवश्यकता अनुसार पुस्तक है उसको देखकर आप मार्केट से ले सकते हैं। ये किताबें एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट किताबें हैं। इसके अंदर जो मैटर है आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट हो जाते हैं इन किताबों से। तो आप जरूर मार्केट से जो आपकी आवश्यक किताब हो वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो किताब चाहिए आपको वो ले सकते हैं। डीपीसी की बात करें, सबसे पहले बात चल रही है कि डीपीसी को लेकर, हाँ बिल्कुल, डीपीसी वाला जो मामला है ये पिछले कई समय से आप सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि डीपीसी हो जाती है तो शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली हो सकते हैं, और खाली होते हैं तो अच्छे तरीके से पद जुड़ सकते हैं, इस भर्ती में जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहे तो वो नई भर्ती भी आ सकती है, ये दोनों स्थितियां बन सकती है। लेकिन डीपीसी नहीं हो रही है, डीपीसी नहीं हो रही है तो क्या पद खाली नहीं है, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या पद खाली नहीं है? पद खाली है साथियों, बताना चाहूंगा आपको मैं, पद खाली है। अब यहाँ पे माननीय सरकार और माननीय विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि वो पद जो खाली दिखा रहे हैं उन पदों को अगर चाहे तो इस भर्ती में जोड़ सकते हैं। जो वर्तमान में जो भर्ती आपकी चल रही है
कितने, अभी 7500 पदों पे चल रही भर्ती, इसमें पद ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। कि ये कह दे कि पद खाली नहीं है तो ये तो बहुत गलत बात है। पद खाली है, कहाँ खाली है मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। पद कहाँ खाली है मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। आपके सामने दो रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट है साला दर्पण के अकॉर्डिंग, और ये रिपोर्ट है जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की है ना। ये रिपोर्ट किसकी है, ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की कर रहा हूँ, जो साला दर्पण के अकॉर्डिंग है रिपोर्ट। और ये है माध्यमिक शिक्षा विभाग की, दोनों के अंदर पदों की स्थिति बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो पदों की स्थिति है, लेवल प्रथम और लेवल 2 की। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर क्या है कि 1110 पद है जो अधिशेष है लेवल प्रथम के। अधिशेष यानी कि पद विरुद्ध अध्यापक लगा रखे हैं, जितने पद खाली थे वो तो पूरे भर चुके हैं लेवल प्रथम के, और 1100 लोग और अधिशेष चल रहे हैं, उनको पद विरुद्ध लगा रखा है। और लेवल सेकंड की बात अगर आप करोगे तो 185 पद खाली चल रहे हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में। अब इसमें माध्यमिक के अंदर बहुत पद कम खाली है ना, दिख रहे होंगे आपको सामने। लेवल प्रथम के तो अधिशेष है और लेवल 2 के 185 पद खाली है। इसका ही कारण है कि डीपीसी नहीं होने के कारण यहाँ पे पद खाली नहीं दिखा रहे हैं। एक तो होता है 6D वो करवाए तब भी हो, वो भी नहीं हुआ है। डीपीसी भी नहीं हुआ है। इस वजह से क्या है स्थितियां कि यहाँ पे माध्यमिक में कोई पद खाली नहीं चल रहे हैं। लेकिन माध्यमिक में खाली नहीं चल रहे हैं तो ये क्या होता है कि माध्यमिक में कभी सीधी भर्ती होती नहीं है। जो ग्रेड 3 की भर्तियां होती है वो माध्यमिक के अंदर होती नहीं सीधी, वो होती है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए। हालांकि पद खाली नहीं हो तो फिर उनको माध्यमिक के स्कूल के अंदर आवंटन करते हैं, लेकिन जो भर्ती होती है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए ही होती है, लेवल प्रथम और लेवल 2 की। अब जब मैन उसी विभाग की बात करें तो वहां पे पद खाली है। साला दर्पण को आप अभी आज इस डेट के अंदर देखोगे जाके, उसके पदों को आप विवरण देखोगे तो आप पाओगे कि साला दर्पण के अकॉर्डिंग लेवल 2 के जो है 15,938 पद खाली है साथियों, और लेवल प्रथम के 12,171 पद खाली हैं। कुल 28,000 के आसपास है, जो 27,000 प्लस कुछ पद खाली चल रहे हैं वर्तमान में अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल 2 ग्रेड 3 के। ये रिपोर्ट साला दर्पण के विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है साला दर्पण, उस पर शो कर रहे हैं। आप अगर जाके उसमें देखोगे तो आपको भी ये डेटा प्रदर्शित मिल जाएगा। तो स्थिति ये है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपन बात करेंगे तो वहां पे पद खाली नहीं है खाली। आपके सामने रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कब की है, 1 दिसंबर 2025 की है, 1 तारीख की, अभी जस्ट 1 तारीख की उसकी रिपोर्ट है। उसके अंदर कोई पद खाली नहीं है। लेकिन भर्ती जो होनी है वो माध्यमिक में नहीं होती है। जो भर्ती चल रही है ग्रेड 3 की अध्यापक भर्ती 2025, ये इसकी भर्ती नहीं है, ये प्रारंभिक की है। और प्रारंभिक के 27,000 कुछ पद खाली चल रहे हैं। अब 27,000 पद खाली चल रहे हैं तो उसमें से अभी भर्ती तो 7,500 की निकली है ना। तो इसमें भी अब 27,000 में 700 500 काट देंगे तो भी 20,000 पद खाली चल रहे हैं। तो भी तो ये जो पद आएंगे ये से भरने हैं, है ना। जो 27,000 पद खाली चल रहे हैं ये भी 7,500 की भर्ती हो जाएगी, तो ये सारे 27,000 पदों में से कटेंगे। अभी है जो 20,000 प्लस है जो पद खाली रहते हैं, 20,000 प्लस पद है जो खाली रहते हैं। इस हिसाब से आपके सामने स्थितियां दो क्लियर हुई है कि माध्यमिक में खाली नहीं तो डीपीसी की वजह से मामला है। डीपीसी होती तो माध्यमिक की पोस्टें अपने आप खाली हो जाएगी। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग साला दर्पण के अकॉर्डिंग बता रहा है कि उसमें 27,000 पद खाली है। 7,500 पद बढ़ते हैं तब भी 20,000 पद कुछ आसपास खाली रह जाएंगे। लेकिन अब सरकार, माननीय सरकार चाहे, शिक्षा विभाग चाहे तो ये पद वृद्धि कर सकती है। इस भर्ती के अंदर ये पद वृद्धि सरकार में इस भर्ती के अंदर करी जा सकती है। लेकिन ये सब चीजें माननीय सरकार पर निर्भर करती है। सरकार चाहे तो इन पदों में से कुछ पद है जो 5 या 10,000 पद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई स्थिति नहीं बन रही कि पद ऐड करेंगे, ऐड करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। तो यही साफ निकल के आता है कि सरकार चाहेंगे कि अब जो है इस भर्ती को निपटा कर एक बड़ी भर्ती की जाए। अगर दो चीजें निकल के होती है, दो चीजें कौन सी, कि पहली जो चीज है डीपीसी वाली, अगर आपकी डीपीसी वाला मामला सलट गया और डीपीसी हो गई तो लगभग यहाँ से आपके 30 से 40,000 पद खाली हो जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात होगी 30 से 40,000 पद यहाँ खाली होंगे। दूसरी बात ये होगी जैसे ही 30 से 40,000 पद खाली होंगे वो होंगे और 20,000 प्लस ये पद बच जाएंगे, तो 50,000 प्लस पद है जो आपके खाली हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 50,000 प्लस है जो पद खाली रह जाएंगे 2026 के अंत तक। मैं 2026 के अंत तक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि तब तक डीपीसी होनी है, डीपीसी हो ही जाएगी। डीपीसी होती है और ये 20,000 पद खाली मैं बता रहा हूँ आपको, तब तक और भी पद खाली होंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे, है ना, और भी चीजें होंगी। तो उस हिसाब से आपके 50,000 एक मिनिमम आंकड़ा पकड़ के चलिए पद खाली हो जाएंगे। तो अगर इस भर्ती में पद नहीं बढ़ाते, प्रक्रियाधीन भर्ती में पद नहीं बढ़ते, तो आने वाली भर्ती आपकी बड़ी भर्ती बन सकती है। वो कितनी बड़ी बन सकती है, 40,000 पदों पे प्लस भर्ती बन सकती है। सरकार चाहे तो आने वाली बड़ी भर्ती बन सकती है, 40,000 प्लस पदों पे भर्ती बन सकती है। वो क्यों बन सकती है, कि डेटा कह रहा है, डेटा ये कह रहा है कि पद खाली हो रहे, 20,000 पद ये है, 40,000 पद हो जाएंगे डीपीसी वाली, 50-60,000 पद होने, मिनिमम 50,000 माने तब भी आपके
40,000 45,000 पदों पर भर्ती एक अच्छी बन सकती है, आने वाली बड़ी भर्ती बन सकती है, बहुत बम्पर भर्ती बन सकती है। लेकिन मेरे अनुसार ये होना चाहिए, देखो मैं ये मानता हूँ जो वर्तमान प्रक्रियाधीन भर्ती चल रही है उसमें 7500 पद बहुत कम है। इसमें भी जो खाली पद चल रहे हैं वर्तमान के, उनको 5-10 हजार पद जोड़ कर 10-15 हजार की भर्ती कर दें तो अच्छी भर्ती ये बन जाएगी। और उसके बाद भी 40,000 पद 50,000 पद खाली बच जाएंगे, डीपीसी हो जाएंगी, साथ ही साथ ये पद खाली बचेंगे। तो आने वाले भी बड़ी भर्ती बन सकती है। ये जो दो स्थितियां मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों स्थितियां दोनों अभ्यर्थियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस भर्ती में कुछ पद जोड़ दे तो पद अच्छी भर्ती बन जाएगी, साथ ही साथ पद और खाली बच जाएंगे, वो बड़ी भर्ती आने वाली बन सकती है। तो इनमें दोनों को फायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अभी इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ तैयारी आने वाली भर्ती के लिए भी वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए सबके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि आपके लिए आने वाली बड़ी भर्ती बन सकती है और बम्पर बहुत बम्पर पदों पर भर्ती बन सकती है। देखो ये भर्ती की तैयारी कर रहे हो, मान लो माननीय सरकार इसमें पद नहीं बढ़ाए, ये इन्हीं पदों पे भर्ती हो जाए, तो भी कोई अफसोस की बात नहीं, आपकी तैयारी कंटिन्यू रखेगा। क्योंकि आने वाले समय में 2026 के अंत के आसपास ही बहुत बड़ी भर्ती आ जाएगी, तो आपको तैयारी जो कर रहे हैं वो तैयारी को आपको फायदा आपको मिल जाएगा। क्योंकि आने वाली जो बड़ी भर्ती बनेगी, क्योंकि पद 2026 के अंत तक बहुत ज़्यादा संख्या में खाली होने वाले हैं, तो आने वाली जो भर्ती होंगी बहुत बड़ी भर्ती बनेगी, बहुत बड़ी भर्ती बनेगी। इसलिए आप वर्तमान में इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इस पेपर को दीजिए, अच्छा हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो भी आपको हताश होना नहीं है, क्योंकि आने वाली बड़ी भर्ती बनने वाली है। पात्रता होगी, पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, और जो अब पहली बार अपेयर होंगे उनके लिए भी बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने आएगी। तो ये डेटा सब कुछ कह रहा है, और वर्तमान स्थिति सच्चाई क्या है सभी लोग देख चुके होंगे। मैंने आपको सारी स्थितियां क्लियर करके बता दी। और साथियों, मैं पुनः कहता हूं आपको, आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की इस तैयारी से जुड़े हुबू प्रश्न आपको अटेम्प्ट होते हुए दिखेंगे। आने वाले पेपर के अंदर बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे। तो इसलिए सफलता के लिए आप जरूर इस टेस्ट सीरीज 2.0 1.0 से जुड़े, 85% ऑफ का ऑफर का लाभ उठाए और अभी टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और साथ ही वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी से जुड़े वहां पे अपडेट आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।